सबसे पहले तो माधवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अंडर 12 एशियन शतरंज चैंपियनशिप में अब खिताब जीतकर फील्ड मास्टर बन गए। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं कि कितने साल के थे जब से आपने शतरंज की शुरुआत की? 4 साल का था तब मैंने शुरुआत की थी, दादाजी ने शुरुआत करवाई थी और दादाजी ने सिखाया कैसे खेलते हैं, रुक, नाइट ये सब कैसे मूव करते हैं। दादाजी तो ऐसे ज़्यादा नहीं खेलते थे प्रोफेशनली, पर वैसे ही बस खेलते थे दोस्तों के साथ और तो हाँ, अच्छा। ऐसे ही शुरुआत हुई। तो आप जब थाईलैंड गए तो वहाँ पर तकरीबन कितनी टीमें थीं और किससे आपका कड़ा मुकाबला रहा? तो बहुत सारे प्लेयर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज से, ईरान, अलग अलग देशों से, चाइना और ये सब एशियन में। तो फिर सबसे एक ईरान का काकावद रामतीन था सेकंड सीडर, तो उससे बहुत ज़्यादा तगड़ा मुकाबला चला। 3 साढ़े 4 घंटे कुछ चला, 4 घंटे। तो फिर उसमें मैंने लास्ट में विन निकाल ली टैक्टिक्स लगा के, तो बहुत अच्छा लगा उस विन के बाद। अच्छा, इससे पहले आपने कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें भी आपने जीता है। हाँ, कॉमनवेल्थ ये मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था, वो भी मैंने जीता था। वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, टक्कर बहुत अच्छी हुई श्रीलंका वालों से और ये सब, तो उसे भी जीत के बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला कंपटीशन आपने कौन सा जीता था, कुछ याद है आपको? सबसे पहला मैं डिस्ट्रिक्ट, जब मैंने चालू किया था तो डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड आया था, पर फिर मैंने जब अंडर 7 नेशनल्स में, मैं उसमें क्या हुआ कि मैं अंडर 5 का नेशनल चैम्पियन बना था, क्योंकि उनने मतलब सिलेक्टिव मैंने 11 में से कुछ 5.5 कुछ ऐसे पॉइंट बने थे, और फिर मैं अंडर 5 का मतलब उन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया कि अंडर 7 से अंडर 5 को निकाल दिया, अंडर 5 के बच्चों को। तो फिर अंडर 5 में मैं चैम्पियन बना था, तो आई थिंक वही मेरा पहला नेशनल्स था। और अब अंडर 12 में आप फीडे मास्टर बन गए हैं। फीडे मास्टर के बारे में बताएं कि ये कौन सा खिताब होता है और उसके जरिए हमें किस प्रकार आगे बढ़ने का मौका मिलता है? हाँ, तो चेस में 5 टाइटल होते हैं। एक नेशनल मास्टर होता है, एक कैंडिडेट मास्टर होता है, जो मैं अभी हूँ, और अब मैं फिडे मास्टर हो गया। तो कैंडिडेट मास्टर कैसे बनते हैं कि 2200 प्लस होनी चाहिए रेटिंग, तो उसको करके अगर आप 2200 रेटिंग प्लस हो जाओगे तो फिर आपको कैंडिडेट मास्टर आप अप्लाई कर सकते हो। और फिडे मास्टर के लिए आप 2300 प्लस, जो कि बहुत मुश्किल होता है, वो 2300 प्लस करके, या फिर अगर आप कोई एशियन या ऐसे जीतते हो तो आपको मिल जाता है। तो जब आप ये टूर्नामेंट जीत कर आए तो आपके परिवार वालों में कितनी खुशी का माहौल था कैसे आपने सेलिब्रेट किया इस पल को? बहुत बहुत खुशी सी, सबको बहुत खुशी सी, सब लोग यहाँ पहले मलेशिया में भी जब मैं जीता था तो एयरपोर्ट भी आए थे, फिर स्टेशन भी आए थे, रेलवे स्टेशन, सब लोग बढ़िया। तो बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ तो। तो अभी तो आप बहुत छोटे हैं माधवेंद्र, आगे और कहाँ तक जाना चाहते हैं और क्या-क्या आपके मन में है कि मुझे ये लक्ष्य तय करना है? हाँ, तो अभी ग्रैंड मास्टर बनने का मेरा लक्ष्य है, और वर्ल्ड चैंपियन एक दिन ज़रूर बनना है मेरे को। अपने कोचेस के बारे में बताइए जिनसे आपने शतरंज और सीखा, दादाजी ने तो आपको सिखाया ही है और कहाँ-कहाँ का मार्गदर्शन आपको मिला है? हाँ, तो अभी करंटली मैं श्रीराम झा सर से सीख रहा हूँ, ग्रैंड मास्टर श्रीराम झा सर। वो दिल्ली के ग्रैंड मास्टर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मेरे को, पवन बाथम सर और पंकज सर, और बहुत सारे कोचेस हैं जिनसे मैं लेता रहता हूँ। तो और भैया ये भी रोहित भैया ये भी बहुत मदद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता ही है। और जब पूरा फैमिली साथ में रहता है, दादाजी का भी कॉल आता रहता है टूर्नामेंट के बीच में कि कैसा हो, और और खाना पीना सब ठीक है या नहीं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट, तो बहुत अच्छा है ये, और उसी से आगे धीरे धीरे बढ़ना है। और कौन-कौन से आपके फेवरेट चेस प्लेयर हैं जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं? विश्वनाथ आनंद सर, तो उनका उनका उनको ही मैं आइडल समझता हूँ अभी तो। और उन्हीं के गेम्स में अगर आप देखें तो वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है वर्ल्ड चैंपियन, इंडिविजुअल और नॉकआउट, ये सब इनने जीते हैं, तो ये अभी तो यही आइडल है मेरे। और भी आपको गुकेश जी का भी नाम आ गया आगे। हाँ हाँ, गुकेश अपने अभी वर्ल्ड चैंपियन बने 2000 अभी डिंग लेरेन को हरा के। तो वो अभी अपने पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन हैं, और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं, कुछ थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं।
अब माधवेंद्र को देख के उसके फ्रेंड भी काफ़ी कोशिश कर रहे होंगे कि वो भी शतरंज सीखें और वो भी कुछ करें। तो आपके फ्रेंड से आप जब मिले तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? पहले तो बहुत उन्हें भी बहुत खुशी हुई, उन्होंने भी कांग्रेचुलेशंस और ये सब बोला। और मतलब वो भी ट्राई किए थोड़ा-सा चेस खेलना, तो वो कभी-कभी उनका कॉल भी आता है मेरे पास कि थोड़ा-सा टिप्स दो, तो फिर मैं उन्हें टिप्स दे देता हूँ कि मतलब रेटिंग को कैसे, और थोड़ा बेसिक्स उन्हें सिखा देता हूँ कभी-कभी। दिमाग कितना चलाना पड़ता है शतरंज में अलग-अलग चालें खेलने के लिए? क्या आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? क्या सोचते हैं इस बारे में? तो 6 घंटे एक दिन में, 6 घंटे तो नेसेसरी है ही एक चेस प्लेयर के लिए, कि मतलब बुक से करना या फिर टैक्टिक्स सॉल्व करना। और गेम जो टूर्नामेंट के बीच में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब अगर सपोज़ आपका एक ड्रॉ या आप लॉस्ट हो जाते हो, सपोज़ बहुत बार ऐसा होता है, तो उसके बाद कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर अगर आपने एक बार वो रिदम आ जाता है, फिर उसके बाद आप आराम से कमबैक कर लेते हो। अच्छा। और क्या कहना चाहते हैं आप चेस प्लेयर से चेस गेम से जो लोग जुड़े हुए हैं? अ, जब तक गेम को करते रहें, बस गेम को एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि गेम अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर आपको मतलब जैसे अभी भी मेरे को मज़ा ही आता है, क्योंकि चेस में इतनी सारी मूव्स हैं कि मतलब आप हर दिन नई-नई चालें आप देख सकते हो जो आपको अभी भी पता नहीं होंगी। तो चेस ऐसे ही गेम है शांति का, धैर्य, और आपको एक-एक चाल मतलब बहुत सोच के समझ के चलनी पड़ेगी। अगर आपका पूरा विनिंग है और आपने एक गलत चाल चली, तो फिर पूरा आपके हाथों से स्लिप हो सकता है। तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बार फिर से हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं माधवेंद्र कि आप लगातार चेस में दिन-ब-दिन कई अचीवमेंट हासिल करते जाएँ और अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करते जाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र रोहित नाम है मेरा। लोकेन जी, आप शतरंज से कब से जुड़े हुए? शतरंज से मैं लगभग 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ हुँ। और स्कूल टाइम से मैं चेस खेलता था, तब से ही कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। अच्छा। जी। और आपकी एक अकेडमी भी है, उसके बारे में कुछ बताएँ? मेरी चैंपियन चेस एकेडमी है, जो अरेरा कॉलोनी पर है, और इसमें छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे आते हैं, तो वो काफ़ी एन्जॉय के साथ खेलते हैं। तो उनसे उनके पेरेंट्स से बात होती है, तो वो कहते हैं सर हम चेस इसलिए सिखाना चाहते हैं कि मतलब प्लेयर बने वो अलग बात है, लेकिन इससे फोकस बहुत बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, तो बहुत काम आता है स्टडी में। भोपाल के माधुरेंद्र ने कमाल कर दिया है जब एशियन चैंपियनशिप जीती है अंडर 12 कैटेगरी में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भोपाल के लिए और आप जैसे शतरंज से जुड़े हुए लोगों के लिए कितना बड़ा एक गर्व का पल है? सर ये उपलब्धि बहुत व्यापक है, इसमें अब शब्द कम में पड़ जाएंगे हमारे, क्योंकि भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम भी बहुत हुआ है, साथ में देश का नाम भी हुआ है। और माधवेंद्र लगभग 3 साल की एज से सीख रहा है, जब से मैं जानता हूँ, और तब से ही काफ़ी अच्छा खेल रहा है। अंडर 5 में जब चैंपियन बने थे ये नेशनल में, तब इनका गेम बहुत अच्छा था तब, और उसके बाद से अब तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना अच्छा हो चुका है। और हो सकता है जल्दी ये जीएम बन जाए और हमारे मध्य प्रदेश को एक उपलब्धि प्राप्त हो। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रेरणा है और बच्चों के लिए जो शतरंज की फील्ड में उतरना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? अब जिस एज में माधवेंद्र अंडर 12 में आते हैं और इन्होंने बचपन से ही चेस सीखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे और भी बच्चे हैं तो माधवेंद्र को देखकर सीखें वो, कि इस एज में हम क्या क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, अपने प्रदेश के लेवल पर। और साथ ही साथ इन्होंने अपना जिले का नाम बहुत किया है, भोपाल का। तो आप शतरंज की फील्ड में मध्य प्रदेश को आने वाले समय में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश का नाम तो ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ है चेस के मामले में। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से ग्रैंड मास्टर निकलना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि मध्य प्रदेश से ग्रैंड मास्टर आना चाहिए, और हम चाहेंगे भोपाल से भी हमारे माधवेंद्र जल्दी ये उपलब्धि प्राप्त करें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मैं प्रियंका ग्वालानी। मैं एक ब्रेन ट्रेनर हूँ और मैं आकार इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। माधवेंद्र शर्मा जी के लिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट पाना रियली बहुत ही अप्रिशिएबल चीज़ है, जिसको हम अपने बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा की तरीके से देखते हैं
कि आज जिस तरीके से छोटे बच्चे अपनी कलाओं को लेकर के आ रहे हैं और अपने आप को एक माइलस्टोन की तरीके से प्रूव कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हर बच्चा इनसे कुछ सीख ले और इसी तरीके से इंडिया का नाम रोशन करे। मैं ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे बहुत कमाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक ब्रेन ट्रेनर भी हैं और शतरंज दिमाग का खेल होता है, तो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये हमारे ब्रेन को और भी स्ट्रांग करने के लिए। शतरंज जहां तक कि हम बोलते हैं ये एक चाल को ऑर्गेनाइज करने का एक गेम रहता है, तो ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर है हमारी पूरी बॉडी को लेकर के। तो अगर हम शतरंज की बात करते हैं तो अगर कंसंट्रेशन पूरा नहीं होता है तो बेमिसाल सी बात है कि आपका जो खेल है वो भी अधूरा रह जाता है। तो एनीवेज हमको फोकस बढ़ाने के लिए ब्रेन को कॉन्सेंट्रेटेड वे में चलाना बहुत जरूरी है और उसके लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूरी होती है जिसको मैं जरूर प्रोवाइड कराती हूँ। एंड वहाँ बहुत सारे माध्यम होते हैं जो हमारे सर भी करा रहे हैं अपनी तरीके से, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वो सब माइंड बॉडी सोल अगर हम तीनों को एक तरीके से काम करते हैं तो एक ट्रेन्ड ब्रेन डेवलप होता है, जो ना केवल शतरंज जैसा खेल की बात करूंगी, वो किसी भी तरीके के खेल हो या फिर वो आपकी पढ़ाई हो या फिर वो किसी भी तरीके की रुचि हो, वो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रेन्ड ब्रेन की तो बहुत ही सख्त जरूरत है, और जिसमें शतरंज खेलने से बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। जरूर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम बता दें पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है हम्म। और खजूरी कला में रहता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, BHL में सर्विस थी, 2010 में रिटायर हुआ हूँ। और आपके पोते ने बहुत ही एक परचम लहराया है मध्य प्रदेश का, जब वो फीडे मास्टर बन गए हैं अब, और अंडर 12 कैटेगरी में उन्होंने बहुत कमाल किया है। बताएं कि आपके सानिध्य में उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया, कैसे रुचि जागृत हुई उसमें? हाँ, हम 2007 से इसको खेलना शुरू किया है। पहले देखते थे इधर उधर, हमारा मन भी होता था, फिर किसी थोड़ी सी जानकारी मिल गई, गांव में कोई नहीं जानता था, फिर हमने एक मेजॉरिटी तैयार की, गांव में खेलने लगे। अब इसी बीच में घर वाले भी सीख गए, हम दोनों भी खेलते थे। अब इसी बीच में ये 4-4.5 साल के होंगे, उस समय ये हमारे सानिध्य में ही रहे और खेलते थे हम इनके साथ ही। तो ये बीच में आकर के मोहरे इधर उधर करते थे। 1-2 बार हमने देखा कि इनके दिमाग से सही चाल हो गई, तो हमने फिर इनके ऊपर भी शुरू कर दी सिखाने की। बस फिर हम इनके साथ खेलने लगे, खूब खेलते थे। अच्छा, इसमें एक और आदत थी कि जब ये हारता था तो उस समय बहुत हताश हो जाता था और बहुत रोता था। हम उसको फिर हिम्मत बनाते थे और कहानियाँ सुनाते थे कि 17 बार मोहम्मद गौरी यहाँ हार गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। तो इसलिए तुम पीछे क्यों छोड़ते हो? ये तो हार जीत तो लगी रहती है, चलता रहता है, तो इसकी चिंता मत करो, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो और लगो। तो गांव में और मेजॉरिटी तैयार कर ली, हम जगह जगह इनको ले जाने लगे। हम टूर्नामेंटों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे कि टूर्नामेंट होता है। फिर वो तो एक बार हमारे बेटे ने, महेंद्र ने बताया कि पापा वहाँ टूर्नामेंट है, अपन खिलाएं। इनकी बिल्कुल खिलाओ। वहाँ इसका देखा तो कुछ नंबर लग गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, बस फिर इसमें लग गए और हर प्रकार सहयोग देते रहे। बहुत अच्छी बात है दादाजी, आपने इनको सिखाई है, मतलब आपने इनमें हुनर बचपन से ही देख लिया था और लगातार बढ़ाने के लिए आप प्रयत्नशील रहे, और आज आपके पोते ने वो कमाल करके दिखाया है। और क्या चाहते हैं कि अब आने वाले समय में और किस तरीके से आप इन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि क्षमताएं तो इनमें काफी हैं। हाँ, धीरे धीरे इसकी जानकारी होती जा रही है कि आखिरी जो है ग्रैंड मास्टर इसमें वो होता है, तो हमारी कल्पना भी यही है कि जैसे हो वैसे ग्रैंड मास्टर बन जाए। अब उतनी क्षमता तो नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा बरसा रहे हैं, काम हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आप इनके जैसे और दूसरे बच्चों से क्या कहना चाहते हैं कि शतरंज में कितना एक आने वाले समय में भविष्य उज्जवल है? इसमें मेरा ये कहना है कि दादा दादियों के हाथ में पोतों को रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके माध्यम से कई प्रकार की नई नई कहानी और कई प्रकार के अनुभव की बातें बताते रहते हैं। उससे जो है उनका अनुभव बढ़ता रहता है और हिम्मत बढ़ती रहती है, और हर प्रकार से उनको हताश नहीं होना चाहिए कहीं। बस। चलिए, आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतना समय आपने दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय दे दें। मैं शाहिद अजमत, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। मैंने चेस बहुत मतलब 17-18 साल की उम्र से शुरू की थी, जो अब तो मैं कम से कम 70 साल से ऊपर उम्र हो गई है। लेकिन 17 में मैंने MP के सारे टूर्नामेंट जीते थे लगातार।
शायद भाई बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप शतरंज से बचपन से ही खेल रहे हैं शतरंज, और भोपाल को आपने लगातार बढ़ते हुए देखा है, इसमें नए नए खिलाड़ियों का पदार्पण होते हुए देखा है, और एक नए चैंपियन से अभी हाल ही में मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम है माधवेंद्र प्रताप शर्मा। इस उपलब्धि पर क्या कहेंगे जब अंडर 12 में उन्होंने कमाल करके दिखाया है थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप में? देखिए, मेरे उन्हें शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़ें। और भोपाल में हमारे वो एमपी में ही कोई जीएम नहीं है अभी तक, और एक जीएम हमें मिले उनके रूम में, तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और वो कोशिश और बस मेरा उनको एक वो भी है सुझाव कि खेल के अंदर 90% कुछ नहीं होता, 100% होता है। सिर्फ खेल ही एक ऐसी विभाग है जहाँ 90% का कोई महत्व नहीं है। आपने 100 कैच पकड़े, 1 कैच छोड़ा, 100 कैच खत्म खेल के अंदर। तो बस अपनी मेहनत करें, और खेल में आप पीछे मतलब जितने आप आगे बढ़ते हैं उतने ही आपके साथ कंपटीशन भी बढ़ता है। इजी नहीं होता, मुश्किल होता चला जाता है। मतलब मेहनत की जरूरत है और परिश्रम की जरूरत है ताकि हम आने वाले बड़े बड़े जो टूर्नामेंट हैं उसमें जीतें और देश का गौरव बढ़ाएं। देश का गौरव बढ़ाएं। और आज हम बड़े गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि पहले सिर्फ एक ही खिलाड़ी था इंडिया में, वो भी भोपाल के, जो ओलंपियाड से सिल्वर मेडल लेके आए थे। वो तो उनका गोल्ड मेडल पक्का हो चुका था। अगर वो उनका मैनेजर को ज्ञात होता कि हमारे खिलाड़ी का गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है, तो वो उन्हें नहीं खिलाते अगले राउंड, लेकिन उन्होंने खिला दिया और वो हार गए, तो वो सिल्वर मेडल लेके आए। वो इंडिया का पहला सिल्वर मेडल था। ये उस जमाने की बात है जब इंडिया चेस में कुछ नाम ही नहीं था। अब आपको क्या संभावना लगती है शतरंज में भारत लगातार वर्ल्ड में अपनी एक विशेष साख बनाता जा रहा है? भारत तो इस टाइम चेस के अंदर टॉप पर है। जो हम एक भी जीएम के लिए तरसते थे, तो आज हमारे पास तकरीबन 100 जीएम होने वाले, सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। और गवर्नमेंट भी काफ़ी उसको हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं लोगों को पता भी नहीं है, जो चेस के लिए ही है सिर्फ खाली। गवर्नमेंट चेस को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और चेस का सबसे बड़ा, मैं आपको एक चीज बतलाऊं सर, कि आपका बच्चा बहुत अच्छे माहौल में है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ना आपको सिगरेट पीता हुआ मिलेगा, ना गुटखा खाता हुआ मिलेगा, ना झूठ बोलता हुआ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो चेस में ही है खाली ओनली, इसमें अंपायर नहीं होता। अब जिस खेल में अंपायर नहीं है और वो वर्ल्ड चैंपियन का मैच हो रहा है और अंपायर नहीं है, तो आप उस चेस को क्या कह सकते, उस खेल के बारे में क्या कह सकते हैं? ना हक्के मुक्के चलेंगे। हार के भी आदमी बड़ी निम्रता से स्वीकार करता है, और जीत के भी बाद जो खुश नहीं होता है वो भी वो उसी तरह से। तो मेरा चलिए हमारे के पेरेंट्स है कि बच्चों को चेस इसलिए नहीं सिखाएं कि वो खिलाड़ी बनेगा, बल्कि इसलिए सिखाएं कि एक अच्छा शहरी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।